कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइस, देखो इस वीडियो में जो भी बच्चा आया ना, इट मीन्स कि वो फर्स्ट सेमेस्टर में है। ठीक है, इफ सब मानते हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास जो भी आप देखो, आपके पास एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, देखो जो भी आप पढ़ोगे ना फार्मास्यूटिक्स या कोई भी, मतलब काफी सारे सब्जेक्ट है आपके। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एचपी है, आपके पास बायोलॉजी है, मैथ्स है, तो काफी सारे आपके पास सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, एनालिसिस हो गया, तो वो चीज़ हम करेंगे, सब करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले शुरू किया है फार्मास्यूटिक्स। अब फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट जो है ये यहीं पे खत्म नहीं होता। फार्मास्यूटिक्स आगे भी आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप देखोगे ना, तो तब भी आगे जाके भी आएंगे। जब आगे और जैसे 8 सेमेस्टर है ना आपके, तो 8 सेमेस्टर में आगे भी बहुत ज्यादा सब्जेक्ट आएंगे आपके पास। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स के रिगार्डिंग हो वो सब्जेक्ट। ठीक है, तो फार्मास्यूटिक्स यहीं खत्म नहीं है। फार्मास्यूटिक्स आप बोल सकते हो बहुत बेसिक चीज है। यहाँ पे जब पढ़ोगे ना, बहुत ही बेसिक चीज पढ़ोगे आप। ठीक है, मतलब इतना बेसिक पढ़ोगे कि आगे आपको इतना काम आएगा वो। अगर आपने अभी से इसको अच्छे से फॉलो नहीं किया ना, तो आगे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आपको हर एक सब्जेक्ट, चाहे आप बायोलॉजी हो, चाहे फार्मास्यूटिक्स हो, चाहे एनालिसिस पढ़ रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी आगे जाके जरूर काम आएगी। देखना, जब आप आगे जब 5th 6th सेमेस्टर में चले जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, पहले अगर हमें बेस क्लियर होगा तभी इसके हमें और अच्छे से नॉलेज हो पाती है अच्छे से। ठीक है, तो अभी आपको अच्छे से पढ़ना है, फोकस से पढ़ना है, थोड़ा सा बेसिक पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, एग्जाम तो आप दे लोगे। एग्जाम हर एक कोई स्टूडेंट क्या होगा, देखो आने वाले टाइम में तो ऐसा होगा कि अगर आपको एग्जाम है ना, तो आप 2 दिन पहले भी प्रिपेयर करोगे ना, तो भी हर कोई पास हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन आपको ध्यान देना है बेसिक्स पे। अभी अगर आप अपने बेसिक्स मजबूत कर लेते हो ना, तो आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अभी आपको ध्यान देना है बेसिक्स पे। ठीक है, देखो मेरी राय तो ये है आपको, अगर आपको लगता है कि हमें अच्छे जो आपका फार्मेसी आप आए हो, ठीक है, इसमें आपको अच्छा करना है, तो आपको बेसिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा पहले। ठीक है, 2-3 साल जो 2 साल तो आपको अच्छे से बेसिक्स करनी है। ठीक है, 2 साल भी क्या, मतलब अगर आप एक एक 1.5 साल में अच्छे से बेसिक्स कर लेते हो ना, तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे बहुत मतलब सब्जेक्ट आने वाले ऐसे ऐसे जो आपको बहुत प्रॉब्लम करेंगे अगर आप बेसिक्स क्लियर नहीं है आपका। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है, आपको बेसिक पे ध्यान देना है। और जो नोट्स रहेंगे ना, अगर आपको नोट्स की प्रॉब्लम है, तो नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे देती रहूंगी। ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे जो ये नोट्स आपको एक पीडीएफ फॉर्म में आप अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे लर्न कर सकते हो। ठीक है, फ्री फॉर्म में, मतलब आप डाउनलोड करो। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं फार्मास्यूटिक्स। अब फार्मास्यूटिक्स आपको पता है ये एक सब्जेक्ट है आपका। तो देखो, आप फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हो, इसका स्कोप क्या है आगे। ठीक है, आगे आप देखोगे ना, फार्मास्यूटिक्स के फर्दर सब्जेक्ट भी हैं काफी ज्यादा। ये यहीं तक सीमित नहीं है, ये आगे भी बहुत अच्छे से मतलब आपको डिस्क्राइब किया जाएगा आगे। देखो इस सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ते हो, बेसिकली आप डोसेज फॉर्म पढ़ते हो। देखो डोसेज फॉर्म क्या होती है, आप देखोगे अभी आप जब आगे आप अगर आपने अच्छे सिलेबस पढ़ा है ना, तो सिलेबस में देखना कि एक आपको सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है, डोसेज फॉर्म है, सॉरी सॉलिड डोसेज फॉर्म है, लिक्विड डोसेज फॉर्म है। ठीक है, एक आपकी गैसेस फॉर्म में होती है। तो डोसेज फॉर्म यानी आप देखो, टैबलेट है, टैबलेट को आप एक सॉलिड फॉर्म में ले रहे हो ना। और अगर आप कहीं में देखो मार्केट में सिरप भी आती है, छोटे बच्चों के लिए सिरप आती है। ठीक है, ज़्यादातर सिरप फॉर्म में देते हैं उनको, इंजेक्शन फॉर्म आते हैं। तो वो आपकी डोसेज फॉर्म है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डोसेज फॉर्म है होती है। ठीक है, तो उसको आप कैसे डिजाइन करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस कोर्स में क्या स्कोप रहेगा। दिस कोर्स इज डिजाइन टू इम्पार्ट अ फंक्शनल एंड नॉलेज ऑन द preparations of pharmacy with the arts and science of the preparing the different conventional dosage form। कैसे आप डोसेज फॉर्म बनाओगे, अब इसमें आप पढ़ोगे सॉलिड डोसेज फॉर्म क्या होता है, लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या आती है। ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे आगे। ठीक है, तो अभी तो आपका ये एक पहला ही वीडियो होने वाला है, मैं इसको पूरा आपको अच्छे से बताने वाली हूँ कि आगे आगे कैसे कैसे आपका होगा। तो आपको अच्छे से एक बार इसको सुनना है ध्यान से, देन जो नोट्स होंगे वो आप बाद में पढ़ लेना अच्छे से। अब देखो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना सारा कुछ, ये स्कोप ऑब्जेक्टिव, आप अपना सिलेबस खोल के देखना। ठीक है, आप गूगल पे जाना, वहाँ पे सिलेबस आप डाउनलोड भी कर सकते हो, वैसे तो कॉलेज वालों ने आपको प्रोवाइड करा दिया होगा। ठीक है, तो सिलेबस को गूगल पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बी फार्मेसी सिलेबस ऐसे कुछ लिखना, और वैसे पीस ऐसे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो सिलेबस खोलना और सब्जेक्ट में आप देखना, वहाँ पे स्कोप और ऑब्जेक्टिव ये लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, तो इसको वहां से मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, ये लिखा हुआ है आपके सिलेबस के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। हर एक सब्जेक्ट का स्कोप लिखा होता है, ऑब्जेक्टिव लिखा होता है। यानी इसका स्कोप क्या होता है, अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो आपको आगे क्या क्या स्कोप होंगे इसके। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, देखो ऑब्जेक्टिव भी सेम थोड़ा रहेगा। तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, अगर आप कोई स्टूडेंट इस
इसको मतलब पढ़ लेता है, इस कोर्स को पूरा कर लेता है, तो वो किस चीज़ के लिए कैपेबल होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपॉन कॉम्प्लेक्शन ऑफ दिस कोर्स द स्टूडेंट शुड बी एबल टू। तो पहला किस लिए, देखो आपको हिस्ट्री पता चल जाएगी पूरी प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी की, ठीक है। आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना इसमें तो मजा आ जाएगा आपको पढ़ेंगे, ठीक है, हिस्ट्री देखोगे आप जब भी, ठीक है। अब नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ डिफरेंट डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म देखोगे आप, ठीक है। अब मैंने आपको बताया टैबलेट फॉर्म देखोगे आप, ठीक है, सॉलिड सेमी सॉलिड पाउडर फॉर्म देखोगे, मतलब बहुत आगे बहुत मजेदार चीजें आने वाली है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। और आपकी जो कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन में आप देखोगे ना, आप छोटे बच्चों के लिए कितना डोसेज फॉर्म होता है, बड़ों के लिए कितना, अडल्ट के लिए कितना, तो वो सब इसके अंदर पोस्टोलॉजिक सब्जेक्ट, सॉरी पोस्टोलॉजिक आपके पास आएगा, ठीक है, चैप्टर, तो उसमें आप देखोगे बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी। एंड नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द प्रोफेशन वे टू हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन। देखो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, देखो एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है, ठीक है, और डॉक्टर क्या करता है, उसके ऊपर ना मतलब उसकी क्या करेगा, डेट लिखेगा उसके ऊपर, ठीक है, उसकी एज लिखता है, जेंडर लिखेगा उसके ऊपर, ठीक है। देन फिर कोई भी उसको प्रॉब्लम होगी एनालिसिस करके, डायग्नोस करके, टेस्ट करके, ठीक है, तो पूरा यहाँ पे टैबलेट्स जो भी मतलब टैबलेट या फॉर्म या कोई भी मेडिसिन देनी है अगर उसको, तो उस प्रिस्क्रिप्शन को नोट कर देगा, ठीक है, डॉक्टर। अब डॉक्टर से वो जो प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट लेकर वो कहाँ जाएगा, एक फार्मासिस्ट के पास। फार्मासिस्ट कौन है, आप ही फार्मासिस्ट होंगे जब आगे जाओगे, तो आपके पास कोई पेशेंट लेके आएगा, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर ने दिया होता है उसको। तो जब वो क्या करते हैं, जब आप क्या करोगे, उस प्रिस्क्रिप्शन को लोगे, प्रिस्क्रिप्शन को लेने के बाद आप उसमें जो भी मेडिसिन लिखी होती है तो आप अपनी फार्मेसी से उसको दोगे, ठीक है। तो ये आपका काम होता है, ये फार्मासिस्ट का काम होता है। तो फार्मासी प्रिस्क्रिप्शन आपको समझ आया, प्रिस्क्रिप्शन आगे जाके बहुत वाइड तरीके से आप पढ़ने वाले हो, प्रिस्क्रिप्शन के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, मतलब हर एक पार्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये भी हम आगे जाके देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ वेरियस कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म। आप आगे जब थोड़ा और आगे जाओगे ना आप सेमेस्टर्स में, तो आप देखोगे कैसे हम डोसेज फॉर्म बनाएंगे, टैबलेट कैसे फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, आपको हर एक चीज़ बनाना सिखाएंगे वहाँ पे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आपको सिखाएंगे, टैबलेट कैसे बनते हैं, सिरप कैसे बनते हैं, ठीक है, और जैसे गार्गल्स होते हैं ये मतलब, ठीक है, ये सब आपको वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना सिखाएंगे। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो गया, यहाँ पे इसकी स्कोप हो गया, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट। तो अब हम शुरू करते हैं अपना थोड़ा सिलेबस देखते हैं थोड़ा सा। देखो आपको बोर नहीं होना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट लेके पढ़ो, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट इंटरेस्ट होता है, जब आप समझ लेते हो ना किसी चीज को तो आपके लिए इंटरेस्टिंग बन जाती है वो चीज। सो हम शुरू करेंगे फर्स्ट यूनिट से। तो आपका ये पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपने सिलेबस में खोल कर देखोगे ना, तो आपको सब जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना फर्स्ट पेज पे, तो इस सब सिलेबस में आपको दिया हुआ है, सब मेंशन है आपके, ठीक है। तो हम यूनिट फर्स्ट शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी आपको थोड़ी सी, ठीक है। अब आपको पता है एकदम से तो टैबलेट नहीं आ गई मार्केट में, एकदम से सिरप नहीं आ गई, इंजेक्शन नहीं एकदम से आए, तो वो मतलब नए नए इन्वेंशन हुए उनके, ठीक है, हाँ कैसे कैसे मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट हुई उनके ऊपर, तब जाके मार्केट में या मतलब ऐसे चीज़ें आनी शुरू हुई, ठीक है। पहले तो क्या थे, हकीम थे, ठीक है, मतलब कोई भी मतलब जैसे ज़्यादातर ना प्रेफरेंस किसको दी जाती थी पहले, जो लोग पंडित हुआ करते थे ना, ठीक है, वही मतलब आपके डॉक्टर हुआ करते थे, ठीक है। बहुत पुरानी बात है ये, अभी की बात नहीं है। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो मजा आएगा आपको पढ़ के कैसे कैसे चीजें हुआ करती थी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपको पहले आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है, आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, कि कैसे आपका जो प्रोफेशन है फार्मेसी का वो कैसे डेवलप हुआ, ठीक है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, कैसे आपकी जो प्रोफेशन है फार्मेसी का वो इंडिया के अंदर कैसे आया, इन रिलेशन टू अ फार्मेसी एजुकेशन, ठीक है। फिर हम उसके बाद पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये हम देखने वाले हैं फार्मेसी एज अ करियर। फिर फार्मेसी के आपके करियर में क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है, मतलब आपके फार्मेसी एज अ करियर, ये आपको एक मतलब एक तरह से आपको पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट आपके पढ़नी है फार्माकोपिया। देखो फार्माकोपिया जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। फार्माकोपिया एक बुक होती है, ठीक है, अगर आप अभी तक आपने अपनी लाइब्रेरी में जाके नहीं देखा है ना, तो कभी जाना देखना, अगर आपकी कहीं ना कहीं एक दो बुक पढ़ी होंगी, ठीक है, आप जैसे जो वहाँ पे लाइब्रेरियन होंगे उनसे पूछना, टीचर से पूछना, तो फार्माकोपियाज होती हैं, वैसे तो आपको बताएंगे सब, ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया होती है, ब्रिटिश फार्माकोपिया होती है, यूएसपी फार्माकोपिया होती है। अब इसकी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आईपी बीपी कहाँ हम मतलब इसका जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, ठीक है। तो तभी जब हम पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट आपको दिया है डोसेज फॉर्म, ठीक है। आप मेरे हिसाब से ना आपको ना अपना सिलेबस खोल लेना चाहिए
और सिलेबस खोल के एक बार ये चीज़ देखते रहो पीछे पीछे कि ये चीज़ लिखी हुई है सारी सिलेबस में, ठीक है। तो हमें ये सारा कुछ पढ़ना है, आपका फर्स्ट यूनिट के अंदर दिया हुआ है। उसके बाद आपको पढ़ना है डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म में क्या होता है कि कौन कौन से डोसेज फॉर्म होती है, इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं हम, ठीक है। डेफिनेशन देखेंगे कि क्या डोसेज फॉर्म होती है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन, मैंने आपको बताया ना प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर लिख के देता है प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को, तो वो प्रिस्क्रिप्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रिस्क्रिप्शन डेफिनेशन पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं, कैसी एक फार्मासिस्ट को हैंडलिंग करनी पड़ती है प्रिस्क्रिप्शन की, ठीक है। उसमें एरर्स क्या क्या आ सकते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो देखो वैसे तो ये जो पूरी यूनिट है एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होने वाली, इस पे आ जाएंगी 2-3 वीडियोस मैं बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने बताया था ना पोस्टोलॉजी। पोस्टोलॉजी क्या होती है, कैलकुलेशन करते हैं कि कितनी, एक छोटे बच्चों को कितनी दवाई देनी है, एडल्ट को कितनी देनी है, ठीक है। एक बुजुर्ग बंदा है तो उसको कितनी देनी है, तो उसमें हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन, फैक्टर अफेक्टिंग पोस्टोलॉजी, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं पोस्टोलॉजी को। पीडियाट्रिक, पीडियाट्रिक क्या होते हैं छोटे बच्चों में, ठीक है। पीडियाट्रिक के लिए डोज कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। उनका एज और उनका बॉडी वेट, ठीक है, उनका सरफेस एरिया बॉडी का, ये सब हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपका पूरा सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज जितना हो सकता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखने वाले हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपका बहुत ही वाइड टॉपिक है जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको पहले इसको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। तो पहले कुछ यहाँ पे डेफिनेशन दी है कि प्रोफेशन फार्मेसी क्या होता है, फार्मासिस्ट क्या होता है। आप एंड में क्या बनोगे, एक फार्मासिस्ट बनोगे। देखो जो सिर्फ फार्मासिस्ट के नहीं होते, जब हम आगे देखेंगे ना कि फार्मेसी से क्या क्या चीज़ें, करियर क्या है, तो तब आप देखोगे फार्मेसी बहुत ज़्यादा करियर है आगे। तो फार्मासिस्ट एक मेन माना जाता है कि फार्मेसी करके एक फार्मासिस्ट बन गया। तो हम ये देखेंगे कि फार्मासिस्ट की डेफिनेशन क्या है। तो पहले हम देखते हैं फार्मेसी क्या चीज़ होती है। देखो फार्मेसी एक ग्रीक वर्ड है। फार्मेसी का मतलब क्या है, एक मेडिसिन, ठीक है। देखो फार्मेसी का मतलब है फार्माकोन। फार्माकोन मतलब ड्रग, ग्रीक वर्ड में उसको ड्रग बोल सकते हो या मेडिसिन, ठीक है। तो फार्मेसी, फार्माकोन का मतलब क्या है, मेडिसिन। तो देखो फार्मेसी अब एक मेडिसिन है, ठीक है। अब मेडिसिन किस लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ को ठीक करने के, सॉरी किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, ठीक है, किसी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए हम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब मेडिसिन है, मेडिसिन आप प्लांट से लेते हो, एनिमल से लेते हो, अब मिनरल्स से लेते हो, ठीक है। मिनरल्स देखो यहाँ पे लिखा हुआ प्लांट, एनिमल, मिनरल्स, इन सब से आप मेडिसिन बनाते हो, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट करते हो, तो अलग अलग प्रोसीजर होते हैं, और आप सिंथेसाइज करते हो। सिंथेटिक फॉर्म क्या होती है, सिंथेटिक मेथड मतलब आप लैब में बना रहे हो उस चीज़ को, आपने लैब में सिंथेसाइज किया उसको, ठीक है। एक होता है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल आपने प्लांट लिया, ठीक है। प्लांट्स में क्या किया, प्लांट्स आपने केमिकल निकाला और उस केमिकल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर दी, ठीक है। यानी नेचुरल सोर्स में ही आपने क्या किया, मॉडिफिकेशन करके कुछ सेमी सिंथेटिक बना दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब फार्मेसी क्या है, फार्मेसी इज अ हेल्थ प्रोफेशन। कौन सा, अगर आपसे कोई पूछे ना फार्मेसी क्या है, फार्मेसी एक हेल्थ प्रोफेशन है, आप हेल्थ प्रोवाइड करते हो वहाँ पे, मतलब ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ प्रोफेशन है, विच इज कंसर्न विद द नॉलेज अबाउट मेडिसिन। मेडिसिन की नॉलेज आपको होगी, ठीक है। अभी आपके पास 2-3 सेमेस्टर में मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं आएगा इतना, लेकिन जहाँ आप 4th 5th 6th सेम में जाओगे ना, तो आपके पास मेडिसिन, इतनी मेडिसिन आएंगी ना, मतलब जो भी आप मेडिसिन, जितनी भी आप अपने घर में मेडिसिन देखोगे ना, तो सब आपको बुक्स में पढ़ने के लिए मिलेंगी वो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इतनी मेडिसिन आप आगे पढ़ोगे काफ़ी ज़्यादा। फ्रॉम अ नेचुरल सोर्सेज होती है, नेचुरल सोर्स से आपको प्लांट, एनिमल में आपको सबको दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है फार्मेसी इज आर्ट एंड साइंस टेक्निक ऑफ आइडेंटिफिकेशन। देखो आप अब देखो फार्मेसी में क्या होता है, मेडिसिन, इतनी सारी मेडिसिन होती हैं। अब एक फार्मासिस्ट को पता होता है कि कौन सी मेडिसिन एक पेशेंट को उठा के देनी है, ठीक है। तो उसको हर एक मेडिसिन की पहचान होती है, उसको पता होता है कि कौन सी मेडिसिन किस बीमारी के लिए होती है, ठीक है। उसका यूज़ क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, यानी हमारी बॉडी में उसको कैसा एक्शन शो करती है वो, ठीक है। मान लो आपने पैरासीटामोल ली, तो पैरासीटामोल क्या करेगी, आपको बुखार उतार देगी, ठीक है। एस्प्रिन लिया तो एस्प्रिन क्या करेगी, डिक्लोफेनाक लिया, डिक्लोफेनाक क्या करती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आपको मतलब आगे पता चलेगा, ठीक है। तो डिक्लोफेनाक काम क्या होता है, पेन रिलीफ, ठीक है। इनके हर एक मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी होता है, किसी को वॉमिटिंग हो गया, नोजिया हो गया, ठीक है, किसी को मतलब हल्का सा कुछ और हो गया, ठीक है। तो हर मतलब यहाँ पे साइड इफेक्ट आप मेडिसिन के अपने अपने होते हैं, एडवर्स इफेक्ट होते हैं, ठीक है। उनकी प्रिपरेशन मेथड, ठीक है, फार्मेसी में सब देखोगे इनके एडवर्स इफेक्ट, प्रिपरेशन मेथड कैसे आप बनाते हो मेडिसिन को, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। देखो एक मेडिसिन को स्टोर करने के लिए आपको पता होगा, अगर
जो ज़्यादा लाइट सेंसिटिव मेडिसिन होते हैं तो उनको एम्बर कलर में रखते हैं। एम्बर कलर के मतलब एक तरह से कांच की शीशी होती है एम्बर कलर की, तो उसमें इसको रखते हैं। तो स्टोरेज उसकी कैसी होती है, ठीक है। कई मेडिसिन को टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है। अगर कोई माइनस में मेडिसिन को मतलब रखा गया जाता है, इंजेक्शन होते हैं कब से, तो आप देखो कि फार्मेसी भी एक रेफ्रिजरेटर भी होता है, ठीक है, जिसमें आपको कूलिंग मेंटेन करके वो मेडिसिन रखनी होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है एनालिसिस। नेक्स्ट आपके पास है standardization of drugs medicines which are mean for administration for diagnose prevention mitigation and treatment and diseases। यानी एक मेडिसिन जो है वो किस किस काम आती है। एक प्रिवेंशन, आपको प्रिवेंशन कर सकती है। डायग्नोस क्या होता है, किसी बीमारी को मतलब ढूंढ के पता करना कि उसके बाद एक ये डायग्नोस करने का काम एक डॉक्टर का होता है, ठीक है। अब सिर्फ आपका काम क्या होता है, मेडिसिन देना, क्योंकि क्या मेडिसिन आपको पता है मेडिसिन क्या यूज़ है क्या, मतलब एक पता डॉक्टर को भी होता है, लेकिन डॉक्टर का काम ये नहीं होता उसको देना, वो सिर्फ फार्मासिस्ट का काम होता है, वो फार्मासिस्ट देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हम देखते हैं फार्मासिस्ट क्या होता है। देखो फार्मासिस्ट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। फार्मासिस्ट आप देखोगे, आप किसी फार्मेसी पे गए होगे, ठीक है, क्लिनिक पे गए अगर आप, तो वहाँ पे जो मतलब जो हैंडल करता है, ठीक है, एक फार्मेसी को हैंडल करता है तो उसको हम फार्मासिस्ट बोलते हैं। हैंडलर मतलब एक, वो मैं झाड़ू पोछे वाले की बात नहीं कर रही, ठीक है, वो तो कोई भी कर लेगा। लेकिन फार्मासिस्ट क्या होता है, एक वेल एजुकेटेड पर्सन होता है जिसको पता होता है कि कैसे कौन से पेशेंट को कैसी मेडिसिन देनी है, उसको प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना आता है, ठीक है, उसको पता है कि कौन सी मेडिसिन किस पेशेंट को देनी होती है, ठीक है, कौन सी मेडिसिन का क्या यूज़ है, ठीक है, तो उसको सब चीज़ें पता होती है, ठीक है। जब आप बैचलर्स कर लोगे तो आप एक फार्मासिस्ट बन जाओगे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनोगे आप, ठीक है। देखो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, रजिस्टर्ड, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ठीक है, यानी उसका पीसीआई में, चलो ये थोड़ा सा मतलब हटके हो गया, लेकिन मेन चीज़ क्या होती है, रजिस्टर्ड होना। आपका एक स्टेट लेवल पे आपका रजिस्टर में नेम होना चाहिए, ठीक है, एक फार्मासिस्ट का रजिस्टर मेंटेन होता है स्टेट लेवल पे, तो आपको उसमें एक नेम मेंशन होना चाहिए। अगर आपने बैचलर्स कर लिए ना, अगर आपने वहाँ पे नेम मेंशन नहीं कराया अपना, तो आप फार्मासिस्ट नहीं बोले जाओगे। जब तक आपका नेम स्टेट लेवल पे मेंशन नहीं हो जाता ना, तब तक आप फार्मासिस्ट नहीं बोले जाओगे, तब तक आप अपनी कोई भी शॉप चालू नहीं कर सकते, आप अपना ऐसा कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट यानी आपका रजिस्टर में नेम मेंशन होना चाहिए, ये आप आगे पढ़ोगे काफ़ी ज़्यादा जाके, ठीक है। तो यहाँ पे द फार्मासिस्ट इज अ क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन, एजुकेटेड होगा वो, ठीक है, लाइसेंस्ड, उसके पास एक लाइसेंस भी होगा, और रजिस्टर्ड टू द, यहाँ पे आई थिंक आपका वो स्टेट लेवल पे मतलब होगा, ठीक है। एक बार इसके ऊपर ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट है प्रिपेयर एंड डिस्पेंस। देखो आप फार्मासिस्ट क्या कर सकते हैं, देखो फार्मासिस्ट जो होता है वो प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है, और डिस्पेंस कर सकता है। डिस्पेंस क्या होता है, डिस्पेंसिंग का मतलब होता है कि एक पेशेंट को मेडिसिन को प्रोवाइड कराना प्रिस्क्रिप्शन में देख के, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के मेडिसिन अच्छे से देख के उसको पैकेजिंग करके देना, ठीक है, एक पेशेंट को। तो ये सारा चीज़ें क्या होती हैं, देखो द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग पैकेजिंग एंड प्रोवाइडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, सॉरी प्रिस्क्रिप्शन और ड्रग टू द पेशेंट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, मैंने थोड़ा इंग्लिश में आपको बता दिया कि एक पेशेंट को ड्रग को प्रोवाइड कराना, पैकेजिंग करके देना उसको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या आती हैं आपको, इसको हम डिस्पेंसिंग बोल देते हैं सिंपली, ठीक है। प्रिपेयर कर सकते हो मेडिसिन को। नेक्स्ट है मॉनिटर ड्रग इंटरेक्शन। देखो कई बार क्या होता है, ड्रग इंटरेक्शन रहता है आपस में, ठीक है, यानी ड्रग कई बार आपस में ड्रग, वैसे ये तो आजकल ज़्यादा मतलब नहीं होता, क्योंकि आपको पता है सेपरेट सेपरेट डोसेज फॉर्म्स आती हैं अच्छे से, मतलब पैकेजिंग उनकी अच्छी से होती है, तो ये चीज़ इतनी नहीं होती, लेकिन फिर भी फार्मासिस्ट इन सब चीज़ों का ख्याल रखता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड ड्रग इंफॉर्मेशन टू अदर हेल्थ केयर प्रोफेशंस, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है ड्रग्स की, ठीक है, अदर अदर मतलब अलग हेल्थ केयर प्रोफेशन से, ठीक है। नेक्स्ट है द काउंसिल पेशेंट एंड रिगार्डिंग द ड्रग्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स। अब मान लो कोई एक फार्मासिस्ट है, वो काउंसलिंग भी कर सकता है। काउंसिल मतलब क्या होता है, मतलब घरों में जाके आपस नहीं, मतलब एक तरह से मार्केट में जाके या पेशेंट के पास जाके हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पे जाके एक काउंसलिंग कर सकता है, उनसे पूछ सकता है कि आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है इस मेडिसिन का, या आप बोल सकते हो कि अब मेडिसिन आपको कितनी असर कर रही है, तो हर एक चीज़ वो उनसे जाना चाहते हैं, ठीक है। तो उनकी मतलब जो भी ड्रग्स हैं, ठीक है, जो भी उसने ड्रग्स दी हैं या डाइटरी सप्लीमेंट्स उसने दिया है, तो उनके रिगार्डिंग वो काउंसलिंग कर सकता है पेशेंट्स के पास जाकर। नेक्स्ट हमारे पास आता है फार्मास्यूटिक्स। आप देखो आप पढ़ोगे फार्मास्यूटिक्स, ठीक है। तो फार्मास्यूटिक्स क्या है, फार्मास्यूटिक्स इज अ डिसिप्लिन ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ न्यू केमिकल एंटिटी
अब ये सब्जेक्ट जो है किसे डील करता है, न्यू केमिकल एंटिटी से, ठीक है। और जो आपकी जो पुरानी मेडिसिन होती है उनमें और मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, मतलब उसमें और कैसे उनको सेव कर सके, कैसे उसकी एक तरह से इफेक्टिव जो है कैसे पेशेंट के लिए हो सकती है। तो ये सब चीज़ों के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट ये है, ठीक है। नेक्स्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ साइंस एंड डोसेज फॉर्म ऑफ डिजाइनिंग, ठीक है। देखो यहाँ पे हम बेसिकली बात किसके ऊपर करती है कि डोसेज फॉर्म की डिजाइनिंग। देखो मेरी बात सुनो, आपको पता है कोई भी चीज़ ले लो, जैसे आप कोई फॉर एग्जाम्पल टैबलेट लिया आपने, ठीक है। अब टैबलेट जो है उसके अंदर क्या होता है, दो चीज़ होती है, एक होता है एपीआई और दूसरा होता है एक्सीपिएंट, ठीक है। एपीआई जो है आपका, एपीआई सिंपल क्या होता है आपका, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एपीआई की फुल फॉर्म होती है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और दूसरा होता है एक्सीपिएंट, ठीक है। अब एक्सीपिएंट और एपीआई जो है इन दोनों को मिलाकर एक हम टैबलेट फॉर्म कर रहे हैं। अब एपीआई का मेन फंक्शन क्या है, वो आपकी बॉडी में मेन थेरेप्यूटिकल फंक्शन शो करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल एटिनोलोल है, अब एटिनोलोल जो है ये बीपी की दवाई है, ठीक है। अब एटिनोलोल आपका जो है वो आपकी एपीआई है, ठीक है। मेन एपीआई क्या है, एटिनोलोल है, और उसको हम एक्सीपिएंट में मिला रहे हैं, ठीक है। ये आपका एक्सीपिएंट क्या चीज़ होती है, एक्सीपिएंट बस आपको सिंपल जैसे एक टैबलेट है। अब देखो आपको पता है जो एटिनोलोल है, फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि 500 mg डाल रहे हैं हम, या आप टैबलेट्स में देखना 500 mg हो गया, 5 mg डाल रहे हैं, 10 mg डाल रहे हैं, तो mg बहुत कम होता है, बहुत कम। और टैबलेट कितनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी टैबलेट होती है। अब mg तो बहुत छोटा है, mg तो बहुत मिन्यूट उसमें होगा, लेकिन आप टैबलेट देखो, टैबलेट आपकी 1 ग्राम 2 ग्राम की हो सकती है, ठीक है। अगर आप वेट करोगे, मतलब ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है ना टैबलेट, तो इतनी बड़ी टैबलेट कैसे होगी, हमने तो उसमें एक्सीपेंट एमजी में डाले हुए हैं। तो एम इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी एपीआई हमने कितने में डाले, एमजी में डालते हैं, लेकिन एक्सीपेंट जो होते हैं, एक्सीपेंट मिक्स करके उसमें, तो हम एक टैबलेट को पकड़ने लायक उसमें हम अच्छे से हैंडलिंग कर सके, उसको अच्छे से मतलब खा सके। तो हम डायरेक्ट एपीआई नहीं दे सकते पेशेंट को, मेन चीज़ क्या है, हम डायरेक्ट एपीआई नहीं दे सकते, ठीक है। उसमें एक्सीपेंट मिलाने पड़ते हैं, उसमें फ्लेवरिंग एजेंट देना पड़ता है, ठीक है, और डालने पड़ते हैं, बल्किंग एजेंट डालते हैं हम उसके अंदर, बाइंडिंग डिसइंटीग्रेटेड एजेंट डालते हैं। तो ये सब आगे आप पढ़ोगे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, एपीआई जो है, डोसेज फॉर्म जो है, ठीक है, डोसेज फॉर्म आपकी मैंने बताया सॉलिड लिक्विड आप टैबलेट फॉर्म देखो, एक पीसीआई आप देखोगे मार्केट में, पीसीआई एक सिरप फॉर्म में भी आती है, ठीक है, एक टैबलेट फॉर्म में भी आती है पीसीआई। पैरासिटामोल जो है एक सिरप फॉर्म में आती है, एक टैबलेट फॉर्म में आती है, इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है, ठीक है। अब है तो तीनों में एक चीज़ ही, पीसीएम पीसीएम पीसीएम, तीनों में एक ही चीज़ है। तो आप चाहे टैबलेट फॉर्म में ले लो, चाहे इंजेक्शन फॉर्म में ले लो, जा तो आपके अंदर रही है, वो काम भी सेम करेगी। तो लेकिन इन तीनों में फ़र्क क्या है, आप एक इंजेक्शन फॉर्म से दे रहे हो, आप एक सिरप फॉर्म में ले रहे हो, एक टैबलेट फॉर्म में ले रहे हो, तो इनमें फ़र्क क्या है, इनमें फ़र्क किस चीज़ का है। जो इंजेक्शन है ना, इंजेक्शन जल्दी, इंजेक्शन को आप सीधा अपने उसमें डाल देते हो वेन्स के अंदर, ठीक है, ब्लड में चला गया। अब मेन चीज़ क्या है, आपका एपीआई जो है आपका ब्लड के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर किसी टैबलेट खाओगे तो पहले वो आपके गले में जाएगी, मतलब ऐसे ओसोफेगस में जाते हुए आपके स्टमक में जाएगी, ठीक है। स्टमक में जाके वहाँ पे फिर उसको डिसइंटीग्रेट होगा, डिसइंटीग्रेट होने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके आपका वहाँ से आपकी आप बोल सकते हो एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर आपके ब्लड में जाती है, ऐसा होता है, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, एक टैबलेट को ब्लड तक जाने में बहुत टाइम लगता है, जैसे हर एक का मतलब 5 घंटा 4 घंटे, तो ऐसे लग जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन इंजेक्शन जो है, इंजेक्शन आपने सीधा वेन में डाल दिया और ब्लड में चला गया, इंजेक्शन जल्दी असर दिखाएगा आपको, ठीक है। तो आगे आप इसको पढ़ोगे कि कैसे हम अपने एक इमरजेंसी के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, एक एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक मान लो किसी इंसान को वो बहुत गंदे वाला एक्सीडेंट हो गया उसका, ठीक है। तो एक्सीडेंट होने में उसको मतलब बहुत बड़ी इंजरी हो गई उसको, फॉर एग्जांपल सिर सुर फट गया उसका, मान लो, ठीक है। तो अब उसको इंजरी हो गई, ठीक है। अब उसको हो रहा है बहुत गंदे वाला पेन, ऑब्वियस सी बात है, पेन तो हो गई होगा उसको। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आप उसको देखो पेन किलर, ठीक है, पेन किलर दोगे, तो पेन किलर आप उसको टैबलेट फॉर्म में दोगे, इंजेक्शन फॉर्म में दोगे। अब आप चाहते हो कि उस पेशेंट को आपको जल्दी असर कराना है, उसको जो पेन हो रहा है उसको हम जल्दी कम कराना है, तो आप उसको इंजेक्शन फॉर्म में दोगे, टैबलेट फॉर्म में दोगे। तो आप इंजेक्शन फॉर्म में ही आपको बेटर करना पड़ेगा ना उसको, इंजेक्शन फॉर्म में आप दो जब तक नहीं दोगे तब तक कैसे जल्दी उसका रिलीफ होगा। इंजेक्शन फॉर्म में आपकी जो भी डोसेज फॉर्म है जल्दी असर करती है, ठीक है। पर लेकिन हर एक केस में इंजेक्शन फॉर्म में नहीं देते, ठीक है, हर एक केस में हम इंजेक्शन फॉर्म में नहीं देते, हमें टैबलेट का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस पेशेंट को हमें टैबलेट देनी है, किसको हम सिरप देनी है। आप छोटे बच्चों को आप टैबलेट्स नहीं दे सकते हो,
आप देखोगे हमेशा उनको बच्चों बच्चों के तो इंजेक्शन आएंगे, सिरप्स फॉर्म में आएंगी, ये लिक्विड फॉर्म्स में ऐसे आती हैं, ठीक है। तो आप डोसेज फॉर्म को कैसे डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, ये आप आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीजों से पढ़ोगे। तो मैंने अब जैसे आपको एग्जांपल दिए हैं। अब हम देखते हैं, आप देखो मैंने आपको बताया था ना फार्मास्यूटिक्स आपके पास सिंगल सब्जेक्ट नहीं है। फार्मास्यूटिक्स बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आगे तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स जो है, अभी तो फर्स्ट टाइम में पढ़ रहे हो, जब आगे जाओगे ना और आगे जाओगे तो आपके पास एक सब्जेक्ट और आएगा फार्मास्यूटिक्स फॉर्मुलेशन, एक सब्जेक्ट और आएगा फार्मास्यूटिक्स मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद आएगा डिजाइनिंग फार्मेसी आएगा, उसके बाद आएगा फार्मास्यूटिक्स टेक्नोलॉजी आएगा, आपके पास फिजिकल फार्मेसी आएगी। फिजिकल फार्मेसी तो आप देख लोगे अभी फिफ्थ सेमेस्टर में आ जाएगी, ठीक है, और ये भी आपका फिफ्थ सेमेस्टर में ही है। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है आपका, ये भी फिफ्थ सेमेस्टर में आएगा, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपके फार्मास्यूटिक्स के हैं, ठीक है। तो मजा आया पढ़ के। देखो दोस्तों, लेक्चर थोड़ा हो गया बड़ा, आई थिंक 25-30 मिनट का लेक्चर हो गया, तो मुझे पता है कि इतना बड़ा आप देखोगे नहीं, आप बोर हो जाओगे। तो अभी हिस्ट्री तो यहाँ पे शुरू हुई ही नहीं है, अभी हिस्ट्री की तो कहीं बात ही नहीं आई। तभी मैंने बस यहाँ पे फार्मेसी का, फार्मासिस्ट क्या होता है, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि आप इसमें क्या पढ़ोगे, ठीक है, कैसे कैसे सब चीज़ें होने वाली है। तो ये जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसमें आपका बहुत टाइम लगे, ठीक है। लेकिन आपको अगर मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपको बेसिक बनाना है तो बेसिक आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको बेसिक चीज़ों पे अपनी पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी ताकि आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल सके। नहीं तो आप नहीं तो ना इमेजिन नहीं कर सकती है आगे जाके बच्चों का इतना बुरा हाल होता है ना। मैं आपको अपनी कॉलेज की बताती हूँ। उनकी क्या हुई थी कि जिनका बेसिक्स मान लो मजबूत नहीं है, या बेसिक्स मजबूत नहीं है, या फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉलेज में ज़्यादा क्या होता था, मतलब बच्चे पढ़ लेते थे अच्छे से, ठीक है, उनके पास देखो सोर्स तो अच्छे अच्छे हैं। आपके पास आजकल इतना सोर्स भरा पड़ा है जहाँ मर्जी से पढ़ लेते हैं बच्चे, देखो एजुकेशन की कमी नहीं है। हमारे कॉलेज में क्या हुआ था कि बच्चों ने क्या किया था, उनकी हमारे यहाँ पे 80% अटेंडेंस का क्राइटेरिया था। अब 80% अटेंडेंस जो होती है वो उनको फुलफिल करनी पड़ती है, ठीक है। अगर 79 भी हो गया ना तब भी वो उसको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता, ठीक है। तो कई बार बच्चों क्या हुआ कि उन्होंने स्ट्राइक वगैरह कर दी तो उनकी अटेंडेंस उनको सस्पेंड कर दिया। तो सस्पेंड करने में क्या हुआ, उनको 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। अब 6 महीने का सेमेस्टर होता है, ठीक है, उसमें सेशन वगैरह आ जाते हैं, एग्जाम आ जाते हैं, ठीक है। अब 1 महीने का मतलब सस्पेंड, मतलब उसकी 60% अटेंडेंस भी नहीं हुई बच्चों की। तो हमारी आधी क्लास ना ऐसे निकल गई, मतलब उन्होंने एग्जाम दिए ही नहीं और दोबारा से उनकी बैक लग गई, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, अभी आप शुरुआत में, अभी आप कॉलेज में आए हो तो अपना हर एक चीज़ संभाल के चलो। अगर आप अच्छी खासी यूनिवर्सिटी में हो ना तो बहुत अच्छा पढ़ने वाला है। अब मुझे पता है कहीं यूनिवर्सिटी में बहुत कम अटेंडेंस का इतना कुछ होता नहीं है, ठीक है, पंगा। लेकिन हम जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ी हूँ ना उसमें बहुत वो होता है, मतलब बहुत हुआ था हमारे, मैंने अपने खुद आंखों से देखा कितना बच्चों ने डबल डबल फीस भरी है। जितनी फीस होती है ना उससे भी डबल फीस भरी है बच्चों ने। किसी का 5-5 8-8 साल, हमारे जो सीनियर्स थे ना, हमारे सीनियर्स ने हमारे साथ एग्जाम दिया है, हमारे साथ क्लासेस लगाए पीछे आके। तो कितनी शर्म की बात होती है उस टाइम पे, मतलब बहुत गंदा फील होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना पढ़ो अच्छे से, ठीक है, और इंजॉयमेंट करो। इंजॉयमेंट करने का बहुत टाइम मिलता है, लेकिन इंजॉयमेंट अच्छे वे में करो, अपनी एक मेमोरीज बनाओ अच्छी अच्छी, ठीक है। कॉलेज के अंदर इंजॉयमेंट आपको फुल करना है, मजे से करना है, लेकिन मेमोरीज को भी अच्छे से बनाना है। आपके अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़नी, क्योंकि मेन मोटिव क्या आपका स्टडी है। अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो कूदो मजा करो, मतलब पार्टीज बर्थडे सब इंजॉय करो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री अभी मैंने शुरू की ही नहीं यहाँ पे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो अटेंड करने के बाद प्लीज़ कमेंट में कुछ बताना कि अगर आपको कोई कमी लगी इसमें, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे पॉइंट छूट चुका है तो प्लीज़ हमें कमेंट में बोल सकते हैं। अगर किसी और सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें बोलो, ठीक है। नोट्स वगैरह मैंने आपको बता दिया कि टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें से नोट्स का आप डाउनलोड कर सकते हो PDF फॉर्म में, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।